पति को अगर किसी केस को जीतना है तो इन दो बातों पे फोकस करके चलना होगा, तभी है पति की उस केस के अंदर जीत हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो ये दो बातें कौन सी है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जिन भी पति के ऊपर अगर केस चल रहे हैं, उनकी पत्नी ने अगर उनके ऊपर केस किए हैं, तो उनको ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और पहले इस वीडियो को लाइक करना है, आपका अपना वीडियो है, पहले लाइक कर दीजिए। और ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि पति को जीत के लिए ये दो बातें, इनके ऊपर ध्यान देना होगा। तो ये कौन कौन सी बातें हैं। पहले तो पति को इस बात के ऊपर फोकस करके चलना होगा कि अगर पत्नी ने झूठा केस किया है तो यहाँ पे पति को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्नी ने जो भी जितने भी आरोप लगाए हैं फर्स्टली उसी को साबित करना होगा। क्योंकि कई बार मैं बता भी चुका हूं आपको कि जो जितने आरोप लगाता है पहले उसी को साबित करना होता है। यहाँ पे जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे तो देखो, कोई भी किसी को रास्ते चलते ही फंसा देगा, उसके ऊपर आरोप लगा देगा, उसके ऊपर केस करवा देगा, तो क्या वो व्यक्ति है जो आरोपी थोड़ी बन जाएगा। ऐसे कोई भी आरोपी नहीं बनता है और उसको सजा नहीं होती है। बस ये है कि उसके ऊपर झूठा केस हो जाता है तो थोड़ा उसको एक स्ट्रगल करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको सजा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये लॉ इसी वजह से बना हुआ है कि कभी भी कोई भी निर्दोष है जो इसमें फंसता नहीं है उसको न्याय जरूर मिलती है, और जो यहाँ पे गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलती है। तो यहाँ पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, जैसे पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा केस किया है, तो पहले उसी को साबित करना पड़ेगा, आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप नो टेंशन होके रहिए, निष्फिक्र होके रहिए। बस आपको तो इतना करना है कि अगर आपके पास में उस पत्नी के खिलाफ कोई सबूत है तो उनको आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, अपने वकील साहब को दे सकते हैं, जिससे आपकी जीत है जो आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। बस आप इतना कर सकते हैं। तो आपको पहले है जो इसी बात के ऊपर फोकस करके रखना होगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप निष्फिक्र होकर उस केस के अंदर आराम से विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर आपको केस को जीतना है तो पहले इस बात के ऊपर फोकस करके चलिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा केस कर रही है और आपके पास में अगर पत्नी के खिलाफ कोई सबूत है, तो देखो कई सारे केस है जो आपकी तरफ से बनते हैं, और यहाँ पे आपको झूठे केस नहीं करने हैं। आपके पास में अगर सबूत है, एविडेंस है, तो आप रियल में केस डालिए उस पत्नी के ऊपर। पहले आप समझौता करने की कोशिश कीजिए। अगर वो राजी से बात को मान जाती है, अपने केसों को वापस ले लेती है और अगर समझौता हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप भी है जो काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। आपकी तरफ से भी है जो कई केस बनते हैं, यानी कि पति की तरफ से भी कई केस बनते हैं। जो पति की मदर है उनकी तरफ से डीयू का केस है जो डाला जा सकता है। डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का केस है जो पति की तरफ से डाला जा सकता है। अगर पति की पर्सनल, पति की माताजी की पर्सनल, पति की सिस्टर की पर्सनल जो भी ज्वेलरी वगैरह है, अगर वो पत्नी ले जा चुकी है, अगर चोरी से वो लेके गई है, तो यहाँ पे इनके द्वारा IPC 406, 420, IPC 380 का केस भी डाला जा सकता है। तो ये रिकवरी का केस होता है जो इस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। अगला, इसमें अगर उनके द्वारा कोई गाली गलौज की जा रही है, कोई धमकी दी जा रही है, कोई दबाव डाल के अगर पैसे की डिमांड की जा रही है, तो इस एवज में भी IPC 504, 506, 384 ऐसे कई सारे सेक्शन होते हैं जो पति के द्वारा यहाँ पे इस तरीके से डाले जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पत्नी का जो पक्ष है वो दबाव के अंदर आ जाएगा। और पत्नी का जो भी लोग गलत काम में साथ दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी केस है जो डाला जा सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के पति के पास में इन सभी की एविडेंस होनी चाहिए, जिससे पत्नी और पत्नी के जो भी लोग साथ दे रहे हैं उन सभी के ऊपर केस डाल के उन सभी लोगों को दबाव के अंदर लाया जा सकता है। जिससे क्या होगा कि वो खुद ही है जो कॉम्प्रोमाइज के लिए भी राजी हो जाएंगे या फिर अपने केसों को वापस ले लेंगे। तो इस तरीके से आप दबाव बढ़ा के रख सकते हैं। और यहाँ पे पति को ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर रियल केस ही पति को डालने हैं, झूठे केस कभी भी नहीं डालने हैं, क्योंकि यहाँ पे पति की गलती है ही नहीं। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी को पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।